Namaste everyone. I am Shavik, a government bank officer at the age of just 20 years old. और आज मैं बात करूँगा क्या बैंक पीओ एक फर्स्टेस्ट स्टेबिलिटी है। कई बैंक पीओ आपको वो सारी खुशी आपका ड्रीम पूरा कर देगा जो आप चाहते हो लाइफ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बात करूंगा कि बैंक पीओ का रियलिटी क्या है और मिथ्स क्या है और एक फर्स्ट स्टेबिलिटी का एक वे है कि नहीं है। पहले ही मैं एक दो चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था। इवन मैं नेट जो यूजीसी नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी मैंने क्लियर कर दिया विद 97.365 परसेंटाइल। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को बैंक में जाना है या फिर एसएससी में जाना है या फिर और कोई लाइक डिफेंस और यूपीएससी में जाना है। मेरे को नौकरी चाहिए था एज सुन एज पॉसिबल। तो क्या देखा मैंने, बैंक को देखा, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ये भी आपका ऑफिसर का पोस्ट होता है जो पीओ बोलते हैं, प्रोविशनरी ऑफिसर, और सैलरी भी बहुत अच्छा है। तो बैंक में नोटिफिकेशन निकलने के बाद लगभग 1 और 1.5 महीने के अंदर आपका एक प्रीलिम्स हो जाता है, उसके 1 महीने के बाद मेंस हो जाता है, उसके 1.5 और 2 महीने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है और 2 महीने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 8 और 9 और मैक्सिमम 10 मंथ्स के अंदर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और आप एक स्केल 1 ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। 8-9 मंथ्स के अंदर ऐसा कोई शायद एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां 8 और 9 मंथ्स के अंदर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आप एक ऑफिसर बन जाते हो। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ सैलरी का, जो बेसिक पे है 48,480, देन डीए, देन एचआरए, देन कॉन्वीनियंस अलाउंसेस मिलते हैं जो पेट्रोल अलाउंसेस भी बोलते हैं, और न्यूज़पेपर अलाउंसेस, लर्निंग अलाउंसेस, देन आपका मोबाइल बिल अलाउंसेस, सब कुछ जुड़ा के बाद अगर मैं बात करूँ आपका इन हैंड सैलरी होता है 82,000 प्लस। अगर मैं अलाउंसेस का सब कुछ अलाउंसेस छोड़ के अगर मैं सिर्फ आपका सैलरी अगर मैं बात करूँ लाइक बेसिक सैलरी, देन डीए, एचआरए, ये सब कुछ मिला के तो 75,000 to 77,000 विथ एचआरए मैं बता रहा हूँ। विदाउट एचआरए आपका सैलरी हो जाता है 72,000। इज इट नॉट गुड? बहुत अच्छा सैलरी होता है। इनिशियली आपका स्टार्टिंग सैलरी ही 72,000 मिल रहा है और आपको लीज एकोमोडेशन भी दिया जाता है। अगर आपने एचआरए नहीं लिए हैं तो आपको लीज एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं करियर प्रोग्रेस और प्रमोशन, इफ़ यू क्लियर जेआईबी एंड सीआईबी आपका सैलरी में तो इंक्रीमेंट होता ही होता है एंड आपका प्रमोशन इतना फास्ट हो जाता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। विदिन 8 और 10 ईयर्स के अंदर आप स्केल 4 ऑफिसर और चीफ मैनेजर भी बन सकते हो। उसके बाद एजीएम, जीएम, आगे जाके आपको प्रमोशन होता रहेगा। तो जेआईबी सीआईबी अगर क्लियर कर दिया तो आपका सैलरी भयंकर इंक्रीमेंट होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लगभग 2 और 3 इंक्रीमेंट एक साथ लग जाएगा और प्रमोशन फास्ट तो होगा ही होगा। तो करियर प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूं कि क्या क्या पार्क्स अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं हर साल, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, फर्नीचर अलाउंसेस मिलते हैं, मोबाइल फ़ोन हर 3 साल के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउंसेस मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। और क्या चाहिए आपको। अब मैं बात करूं थोड़ा बहुत रियलिटी का। जो लोग बोलते हैं कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बैंक में सब लोग परेशान है नौकरी में, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ऐसा कौन एग्ज़ाम है, ऐसा कौन सा नौकरी है जहाँ पे प्रेशर 0 है, जहाँ पे नौकरी लोग नहीं करते हैं, बस जाते हैं आते हैं घर, बस। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एक्सेप्ट टीचिंग लाइन
ऐसा कौन सा नौकरी है जहाँ पे बिल्कुल प्रेशर जीरो है, कुछ प्रेशर नहीं, आओ जाओ बस, और कुछ नहीं, काम नहीं है, काम को कम करना ही नहीं है। बताओ, आपको इतना ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, इतना ज़्यादा पार्क्स मिल रहे, इतना ज़्यादा अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, और क्या। आप प्राइवेट में कभी देखे हो इतना सैलरी? तो देखते हो कि बहुत 25 lakhs पर एनम पैकेज दे रहा है, 60 lakhs पर एनम पैकेज दे रहा है। कभी पूछा था उन लोगों को कितना प्रेशर वो लोग झेल रहा है, कितना वर्क प्रेशर है, कितना वर्क लोड है। तो जो दे रहा है वो तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट लेगा ना, यही बात है। और ये सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्रिटिसाइज कभी मत करो कि ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। आपके पास नौकरी नहीं है, पहले नौकरी ले लो, उसके बाद सोचना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आपके पास नौकरी नहीं है, बस नौकरी ले लो, उसके बाद सोचना। ये भी एक ऑफिसर का पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छा सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी 72,000 प्लस 70,000 प्लस मिलते हैं, और क्या चाहिए। इतना ज़्यादा पार्क्स मिल रही, इतना ज़्यादा अलाउंसेस मिल रहे, और क्या चाहिए। थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, क्या नहीं है बैंक में। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा मानदंड में कभी कभी आपको थोड़ा बहुत आपका प्रेशर आ जाता है, क्योंकि मानदंड में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो उस टाइम कभी कभी ऑलवेज नहीं है 7 और 8 PM बच जाता है। नहीं तो मैं जहाँ पे पोस्टिंग हूँ वहाँ पे 6:30 मैक्सिमम, और 6 PM के अंदर में निकल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि 8 बजे 9 बजे लोग बैंक में पड़े रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर सेक्टर में एक्सेप्शन है, हर ब्रांच में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है। किसी ब्रांच बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा काम ज़्यादा है, किसी ब्रांच थोड़ा सा छोटा है तो वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बैंक में हर ब्रांच में ऐसा चल रहा है कि 8 बजे निकल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और जो चीज़ें जो लोग बोलते हैं कि बैंक में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। CL मिलता है, कैजुअल लीव जो होता है, प्रिविलेज लीव मिलता है जो PL बोलते हैं, देन सिक लीव मिलता है, और क्या। अगर मैं दिखा दूंगा ना तो आप देख के हैरान हो जाओगे, 75+ छुट्टी मिलते हैं, और क्या चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है क्या। 6 और 6:30 के अंदर आप निकल जाते हो बैंक से, क्या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। इसे कभी मत सोचो, दिल से मेहनत करो, मन लगा के मेहनत करो, और एक ऑफिसर पोस्ट ले लो, और मम्मी पापा का नाम रोशन करो, खुद को प्राउड फील करो, मम्मी पापा को भी प्राउड फील कराओ। ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगा। आप पहले नौकरी ले लो, अगर नौकरी नहीं है उसके बाद सोचना कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरे को SSC में जाना है, या फिर UPSC में जाना है, या फिर डिफेंस में जाना है, या फिर मेरे को बैंक में मन नहीं लग रहा है। जो कहते हैं ना कि जो मिला है वो मिट्टी है, जो नहीं मिला है वो सोना है, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ है, वहाँ पे सब कुछ नहीं है। उस डिपार्टमेंट में जब जाओगे तब आपको समझ आएगा इस डिपार्टमेंट में ये सब में कमियाँ हैं। आप इस डिपार्टमेंट में हो, आप बैंक में हो, तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे ये सब को कमियाँ हैं। जो लोग SSC में वो लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब है। कोई खुश नहीं रहता है हमेशा के लिए, 100% खुश हम लोग नहीं है। परफेक्ट बोलते हैं ना कि परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऐसा ही है, कोई नौकरी कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है, उनको अच्छा बनाना पड़ता है। तो अच्छे से दिल से मेहनत करो। और IBPS का जो कैलेंडर है वो निकल चुका है, वो भी मैं दिखा दूंगा, वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या आपका स्ट्रैटेजी होगा वो भी मैं बता दूंगा, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दिल से अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, बस लाइफ को एंजॉय करते रहो। हर टाइम पढ़ाई करते रहोगे तो ये सब नहीं होता है, पूरा दिन पढ़ाई नहीं करना होता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन सच में होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। नमस्ते एवरीवन।